माँ जी मैं अपने आप बना लूंगा। बोलो ना ना, यू आर माई गेस्ट। हाँ भाई कमाल हो गया। मैं तो मन मन में करूँगा, जाट के ठाठ हो गए। कभी सपने में नहीं सोची थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी कॉफी बना के देगा। हाँ हाँ, पूरी काउंसिल है, जैसे यहाँ जिला हुआ है ना, जिले को काउंसिल बोल रहे हैं। अच्छा वो और साउथ ऑस्ट्रेलिया में मैं पहला हरियाणवी हूँ जो वहाँ जाके काउंसलर बना। नमस्कार दोस्तों मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि हरियाणा का आदमी राजनीति को बहुत चासड़ू होता है। और आज मैं जिस व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहा हूं वो राजनीति करते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में करते हैं और वो खुद को ऑस्ट्रेलिया में सरपंच बताते हैं। आज हमारे साथ हैं जाजवान, जींद में एक गांव है, उसके सुरेंद्र चहल जी। चहल साहब, आपका सबसे पहले हरिभूमि टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और हरिभूमि के सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। चहल साहब, आप ऑस्ट्रेलिया में सरपंच बने, ये एक दिलचस्प कहानी है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की और फिर ये सरपंच बनने की जो कहानी है ये आप खुद बताइए कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। धर्मेंद्र जी देखो, मैं 2007 में ऑस्ट्रेलिया गया था। अच्छा। दिसंबर 2007। और जाने से पहले जो मेरे साथी थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में आओगे तो आपको टैक्सी भी चलानी पड़ सकती है, दूसरे काम भी करने पड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेक्चरर था एसडी स्कूल में। मैंने 9 साल पढ़ाया। बीच में 1 साल मैं कुवैत गया था। वहाँ खाना पानी रास नहीं आया था तो वापस आ गया। उसके बाद कुछ इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसे हुए कि एक तो जैसे क्या है कि मैं एमकॉम था, और शायद मेरे रोड पे जो 5-7 गांव पड़ते हैं सबसे पहला एमकॉम था। अच्छा, जाजवान। और मार्क्स भी अच्छे थे। कोई सिफारिश नहीं थी, कोई सिस्टम ऐसा था नहीं यहाँ पे। आपने पता ही है कि ऊपर नौकरी मिले हर की किस तरह का केस सिस्टम था। वो अपना कोई जुगाड़ नहीं था। अच्छा। हालांकि बहुत ये सफ़ेद पोश लोगों के पीछे घूमे और चक्कर काटे, लेकिन वो बात नहीं बनी जो हम चाहते थे ना। तो मैंने फिर एसडी स्कूल में जॉब लकड़ी थी, वहाँ भी अपने अंकल जी थे तो उनकी वजह से अपना वहाँ पे सिस्टम बैठ गया था। फिर एक तो इस बात से मैं थोड़ा है वो था। फिर उससे पहले 1-2 साल पहले जाने से मेरा एक भाई जैसा ही दोस्त था, भाई लगाओ, प्रॉपर्टी का भी HSIDC में वो जॉब भी करते थे। अच्छा। बड़े अच्छे लेवल पे थे, बढ़िया पोजीशन थी। तो पूरे परिवार की वो थोड़ा इंसिडेंट सा हुआ था। तो बेटा था, भाई था, भाभी जी थी, सारे मतलब वो सब। एक नौकर ने किसी लालच में वो करके थोड़ा गलत हो गया था, तो मैं उससे भी दुखी था। और दूसरा अपने सिस्टम से भी थोड़ा मैं देखो अपना देश जो भी है ना, अपनी जन्मभूमि है भारत, उससे 100 में से वो 99 बेईमान, बिल्कुल भारतमान। लेकिन हमारे मन में ये होता है हमारा देश है, और हम अपनी जन्मभूमि से, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। तो दुख भी हुआ मुझे जब मैं छोड़ के गया, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम था उससे भी नाराजगी थी। देश कोई बुरा नहीं होता, उसको अच्छा बुरा बनाने वाले हो ना, वो लोग और वो सिस्टम। तो देश में कोई कमी नहीं है, मेरा भारत महान है, था और रहेगा। लेकिन जो चीज़ें बताई इस कारण से मैं चला गया। अच्छा। और यहाँ मेरा कॉलेज के अंदर भी राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट था। मैंने जाट कॉलेज में भी चुनाव लड़ा, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में भी जैसे डीआर वगैरह बनते हैं उनमें भी हम थोड़ा पार्टिसिपेट करते थे। तो ये थोड़ा कीड़ा सा तो उड़ेत था जी। फिर जैसे साथियों ने बताया कि भाई यहाँ आके टैक्सी भी चलानी पड़ सके है, कार वाश भी करना पड़ सके है, आपको दूसरे काम भी करने पड़ सके हैं। तो मैं अपना मन बना के गया था, माँ भाई मन ने उरे तो काट दो कि मैं भी मिला वो, हाँ मैं वो ही काम करूँगा। और जो सोच उनने बताई थी टैक्सी चलानी पड़ेगी, मेरे दिमाग में ये हो गया जानने मैंने टैक्सी का लाइसेंस बनवाना है। और टैक्सी का लाइसेंस इतना मुश्किल था। अच्छा। यहाँ अगर मैं कोई एग्जाम की तैयारी करता ना, शायद मैं उसमें टॉप भी आ जाता, इतना मुश्किल था बनवाना। अच्छा, इतनी कंडीशन थी। आजकल इतना नहीं है। अच्छा। और मेरी किस्मत ऐसी थी कि जो भी एग्जाम थे, रिटन टेस्ट भी थे, ड्राइविंग के भी थे, सारे थे, मैंने वो सारे पहली बार में क्लियर करके हैं। 9 दिसंबर 2007 को गया था, 22 जनवरी 2008 को मैं लाइसेंस मेरा हाथ में था और टैक्सी में बैठ लिया था मैं। अच्छा। और टैक्सी चलानी शुरू करी मैंने। एक ईरान का था, उसके पास वो सबसे बड़ा ऑपरेटर था उस टाइम। तो और जो लड़के जा रहे थे, मेरे स्टूडेंट भी थे, मेरा साथी भी था, वो उसी के चलाया करते। तो उसके पास मैंने टैक्सी चलानी शुरू करी।
ईमानदारी से काम करा। उसने भी देखा कि हाँ देखो पढ़े लिखे थे, ठीक थे, अपना बढ़िया सिस्टम था। वो तो यहाँ कदर नहीं थी उस चीज़ की जी। वहाँ उसने देखा, क्योंकि स्टूडेंट दिन में काम करा कर दे और दिन में क्लास में जाया कर दे, रात ने खर्चा पाने के लिए टैक्सी चलाया कर दे। मैंने भी रात नहीं चलानी शुरू करी थी। तो आप तो खैर उस पे स्किल बेस पे गए थे वहाँ। हाँ मैं स्किल मैं फुल टाइम काम कर सकूँ था, लेकिन वो सारे साथी रात में काम करा करते, तो आप मैंने भी भी रात रात में ने शुरू कर दिया। हम्म। और बोले रात में पैसे ही बढ़िया बने हैं। हम्म। जब टैक्सी चलानी शुरू करी, पैसे अच्छे कमा करते, मैं ईमानदारी से मतलब अपना जो ऑपरेटर था, मालिक था टैक्सी का, उसको अच्छे पैसे दिया करता, होना तो थोड़े ज़्यादा, बल्कि जो अपने बाल क्या करते, मास्टर जी, मैं यहाँ लेक्चरर था ना, तो मेरे जो स्टूडेंट थे वो मैंने मास्टर जी क्या करते। और आज भी सुरेंद्र चहल के नाम से बहुत कम लोग जाने, आज भी मैंने मास्टर जी के नाम पे जाने हैं। तो मास्टर बोले, मास्टर जी इतने दोगे ना, फिर इसको पता चल जाएगा कि टैक्सी में इतने पैसे बने हैं। और थोड़े कम दो तो नहीं, हमारे प्रेशर पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा। तो करके फिर भी मेरी वो जो सोच थी, वहाँ थोड़ा ठीक है, आटा में नमक तो चल जाओगा, लेकिन आटा ही खा जावा ना। तो यहाँ का सिस्टम तो इस सिस्टम पे तो लग के गए थे, वो ही बेईमाना वहाँ जाके कराएं, तो मेरा दिल नहीं माने था। फिर टैक्सी जैसे उसके साथ बढ़िया रिलेशन बने और उसने मेरा काम भी पसंद आया। वहाँ की जो एक बॉडी होती है, टैक्सी काउंसिल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, उसमें फिर एक ड्राइवर वेलफेयर सब कमेटी होती है। ड्राइवरों से हक की जो बातें हैं उनके मुद्दे उठाने के लिए उसमें जब मीटिंग होती है, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से भी बंदे आते हैं मीटिंग में, और कोई भी अपना मुद्दा होता है तो उनके आगे हमें डिस्कस करते हैं। तो उस ईरान का जो हमीद नाम था, उसने मेरे से बातचीत करके बोला, अगर तेरे को ड्राइवर वेलफेयर कमेटी का मेंबर बनवा दें तो कैसा रहोगा। अच्छा। महाजी मन ने तो 6 महीने हुए यहाँ ने, कोई नॉलेज नहीं, अंग्रेजी भी टूटी फूटी, कोई ज्ञान था ही नहीं। मतलब जो हमारी कंडीशन थी 6 बैंड लेने की, वो ही लेके गए थे। और आज भी अंग्रेजी बोलना है ना, हरियाणवी में लकड़ा है। देखो आप सरपंच भी बन लिए, ठीक है, तुम्हारे में वो बात बन नहीं सकती। जब हमने 35 साल यहाँ लगा के गए, हाँ, तो आप कैसे उस चीज को चेंज करोगे। फ्लो नहीं आया आपको। हाँ। तो महा जी चलो ठीक है, आपको लगे है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो वो मेरा था टर्निंग पॉइंट। अच्छा। क्योंकि उससे पहले तो मैं जो अपने इंडियन थे ड्राइवर थे और अपने जो साथी थे ज़्यादातर इंडियन ही थे, उनके साथ ही बात होया कर दी। फिर मन में बैठने का मौका मिल गया कि नॉन इंडियन और जो वहाँ सिस्टम में बैठे थे और अच्छी पोजीशन पर ईमानदार लोग थे, उनसे बहुत कुछ सीखने का मिला। फिर कई बार जैसे इंसिडेंट वगैरह हो जाते हैं टैक्सी ड्राइवर के साथ, रात को टैक्सी चलाते हैं, मारपीट या कभी कभी बहुत अच्छा है, सब कुछ ट्रैक है, जीपीएस सिस्टम है, लेकिन आप अगर कोई सवारी मान लो ऐसी बैठ गई जिसने ड्रग्स ले रखी है या शराब पी रखी है, तो अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं, तो वो आपको किराया नहीं देंगे। उस किराया नहीं देने की वजह से मान लो छीना झपटी होगी, तो आप किसी को वैसे भी टच करते हो ना, वो भी असोल्ट है, एक तरह से क्राइम है जी। और आपका किराया नहीं दे और आपके साथ मार पिटाई भी करे, तो इस तरह के 1-2 इंसिडेंट हुए, तो हमने हड़ताल वगैरह करी। अच्छा। हड़ताल वगैरह हमारी सक्सेसफुल हुई। ज्ञान जितना था उस हिसाब से हमने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। बल्कि मीडिया वाले भी पर्सन कुछ पूछा कर दे, जवाब हाँ, हरियाणा में देखो जो सीख के गए थे ना, उर्द सीख के गए थे। जो भी आज मैं हूँ, यहाँ पढ़े, अपने गांव में पढ़े, फिर जाट कॉलेज जींद में पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े और लेक्चरर रहे 9 साल। और वहाँ भी आपने पता है कितना शोषण होया करता है। लेक्चरर नाम के थे, लेकिन तनख्वाह अगर बताओगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, बढ़िया पोजीशन थी, ठीक है, वो काम चल रहा था। हाँ, काम चल रहा था। मैं दिल से खुश नहीं थे, ऊपर से मतलब वो ठीक लगा था। जब वो हड़ताल वगैरह हुई, उसके बाद और लोगों से, दूसरी कम्युनिटी के ड्राइवर थे, उनसे भी इंटरेक्शन हुई, क्योंकि हमने सारा कुछ हमने हैंडल किया। उसके बाद फिर 2016 में ये ऊबर चली गई थी। वहाँ पे ऊबर जाने के बाद हमने उस टाइम बल्कि सारी जो हड़ताल वगैरह थी मन ने ही हैंडल की। अच्छा। और एयरपोर्ट बंद कर दिया था। हाँ, उसका विरोध किया और वो सक्सेसफुल हुई कुछ, क्योंकि जो गाड़ियाँ आ गई थी, ड्राइवर आ गए थे, उनकी ना कोई कंडीशन थी कि ये पूरी करनी है, गाड़ी का इंस्पेक्शन होना चाहिए, तो कोई भी कंडीशन नहीं थी। कोई भी वो जो भी सिंपल ड्राइवर है वो भी गाड़ी चला सके था।
और जो टैक्सी का है, टैक्सी में आपको गाड़ी का इंस्पेक्शन भी करवाना है, आपके पास प्रॉपर लाइसेंस भी होना चाहिए और सारी चीज़ें मतलब अकॉर्डिंग टू वो तो रोजगार रोल, बचाने हाँ, का ही आंदोलन था आपका। बिल्कुल। उस हिसाब से जो वो हड़ताल की, उसमें मतलब पूरे लाइमलाइट में आए, बल्कि पंगाल साहब जो अपने राज नारायण जी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे उसके बाद, और मीडिया में हमारी मतलब खबरें खूब वगैरह coverage है। चली हुई थी, बड़ी बढ़िया सिस्टम था। वो भी एक ब्रेकिंग पॉइंट था। उससे भी थोड़ा बूम सा मिला, दूसरी कम्युनिटी के लोग और जानने लग गए, मिनिस्टर वगैरह जानने लग गए कि हाँ ये इस नाम का भी कोई बंदा है और ये टीम अच्छी है। तो इस तरीके से टैक्सी से ही मेरा ये फिर दिमाग में आई कि जैसे मैं अपने गांव में अगर सरपंच बनता या शहर में बनता, तो यहाँ गोत पर, जात पर, धर्म पर वोट पड़े हैं। मेरा गांव में मोर ज़्यादा हैं, चैल कम हैं, तो मोर और बन तय है जाएंगे। ऑटोमेटिक भाई मोर ही बनेगा। चल रहे जी। और यहाँ का जो सिस्टम है उसके हिसाब से कोई गलत नहीं है, जब ये सिस्टम ही ऐसा है। अच्छे बुरे को लोग नहीं देखते। मेरे फिर दिमाग में आई कि क्यों न उरे, जैसे गांव में नहीं बन सके या अपने शहर में जींद में नहीं बन सके, इलेक्शन लड़ा। तो कोशिश करी जाओ। क्योंकि उससे पहले मैं जो 2011-12 में मैं यहाँ के जो लोकल हमारे एमपी थे, एमएलए थे, स्टेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फेडरल, उनके साथ थोड़ी जान पहचान सी शुरू होगी हड़ताल की वजह से, या दूसरे जो वो जानने लगे भाई कोई चल आ रहे हैं, हाँ सुरेंद्र कोई आ रहे है। हैं कोई। तो फिर जो जैसे लेबर और लिबरल दो मेन पार्टी हैं, ग्रीन है और दूसरी भी हैं, 5-7 पार्टियां और हैं। तो हमारा झुकाव था कि हमने ज़्यादातर सपोर्ट कौन करें हैं। तो लेबर पार्टी का थोड़ा है था कि ये जो माइग्रेंट हैं उनकी सपोर्ट में ये थोड़ी पार्टी है। मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी, लेकिन हाँ उस पार्टी को सपोर्ट किया। हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उसके इलेक्शन में मैं अब पिछले इलेक्शन में अभी 2022 में हुए हैं, बिल्कुल सपोर्ट की। 2018 में हुए थे, उसमें भी की। 14 में हुए, तो 14 वाले में भी मैंने कई साल से उसके साथ ही लग रहे हो। हाँ उनके साथ ही लगे हुए थे। क्या नाम है उनका? स्टीव जॉर्जानाज। अच्छा। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 5वीं बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। अच्छा। इस तरीके से रिलेशन बनते गए। और फिर एक दिन मैं टैक्सी चलाने लग रहा था। जैसे गाड़ियों की रेस होती है वहाँ पर, क्लिप्सल 500 फॉर्मूला ये इस तरह की होती है ना, हमारे एडिलेड में होती है हर साल क्लिप्सल 500। वो पीछे गवर्नमेंट आई थी लिबरल की, उसने बंद कर दी थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अभी लेबर पार्टी की आई है, तो वो दोबारा फिर से होगी। तो अब लेबर पार्टी के एक्टिव मेंबर हो? अब तो मैं लेबर पार्टी में मेंबर बना था 2019 में। अच्छा। मैं सदस्यता ले ली थी मैंने। उसके बाद जो अपना जैसे यहाँ हल्का है, रोहतक का है, किलोई का है, या दूसरे हैं बादरगढ़ का है, इसी तरीके से हमारा जो लोकल एरिया है वो है मोरफेट सब ब्रांच बोलते हैं उसको। तो मैं उसका मोरफेट हल्के का पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा। और उससे पहले जब मैं बताऊँ था वो गाड़ियों की रेस थी। एक दिन मेरी टैक्सी में गाड़ियों की रेस से निकल के आया एक बंदा, मियाँ बीबी थे, बुजुर्ग सा था। वो बैठ गए, मैं रैंक पर लगा हुआ था। जब उससे बातचीत हुई, उसने बताया कि मैं मेयर हूँ, और वो जिस एरिया में मैं रहा करता, सिटी ऑफ वेस्ट ऑरेंज, उसका मेयर था। फिर बातचीत हुई, बोला मैं 18 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा। अच्छा। 18 साल से मैं मेयर हूँ और 10 साल वो टीचर रहा। अच्छा। मैंने भी अपने बारे में बताया कि जी मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, और थोड़ा मैंने भी हड़ताल वगैरह की हैं। बोला मैंने भी टैक्सी चलाई है पहले, उन्होंने भी टैक्सी चलाई थी। अच्छा। और जो मेरा दोस्त है स्टीव जॉर्जानाज जो एमपी है, उसने भी टैक्सी चलाई थी पहले। अच्छा। हाँ, सब ज़्यादातर ये है ना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एक तो ये फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी टाइम काम करो, किसी भी टाइम बंद करो, और पैसे नौकरी के बराबर के बन गए हैं, और ज़्यादा मेहनत करो तो ज़्यादा भी बने हैं। तो उसने बताया कि सुरेंद्र ये मेरा कार्ड है, और कभी भी ज़रूरत हो, तेरा इंटरेस्ट हो, तो मेरे से कांटेक्ट करना। माँ ठीक है जी, करेंगे। उसके बाद 1 साल तक देखो, कोई काम हो तो आदमी करेगा कांटेक्ट। मैंने कोई काम तो था नहीं, कांटेक्ट भी नहीं किया। मैंने कांटेक्ट नहीं किया 1 साल तक। 1 साल के बाद जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हर साल अपने ऑफिस में दिवाली का सेलिब्रेशन करा करे, दिवाली के टाइम पे। हाँ, और अपने जो इंडियन कम्युनिटी के लीडर हैं या एक्टिव मेंबर हैं, उनको सबको बुलावे। उस टाइम वो बोला, स्टीव जॉर्जानाज
बोला सुरेंद्र वो दिवाली का सेलिब्रेशन करना है और जो भी बुलाने हैं ना तन्ने करना है, तू बुला उनको, जो भी कम्युनिटी लीडर अलग अलग जिसको। माँ जी कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो हमने वो ऑर्गेनाइज किया उसके दफ्तर में। उड़े वो आया था मेयर भी। वो देखो 1 साल पहले मैंने अपनी गाड़ी में छोड़ा था कोई, और उससे पहले एक बार मैंने मिला था जब मैंने सिटीजनशिप ली थी 2012 में। वो सिटीजनशिप की जो ओथ सेरेमनी होती है उसमें वो मेयर ने करवाई थी। हाँ, मुझे ये तो था कि मैं मिला वहाँ, फोटो खींची थी। आज भी वो हमारी मतलब लाइफ की मैं मानता हूँ सबसे बढ़िया फोटो होती है। सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद, जब आपको वहाँ की नागरिकता मिला है और उसके बाद आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ होता है। तो बीच में कुछ भी नहीं था। जब उसको ऑफिस में दिवाली का सेलिब्रेशन होया, मेयर ने भी स्पीच दी। उसने स्पीच में ये बोला कि मैं चाहता हूँ अपने उसमें काउंसिल में भी कोई मल्टीकल्चरल बंदा हो और इंडियन हो तो और भी बढ़िया हो। उसने अपनी स्पीच में बोला। स्पीच खत्म होने के बाद दूसरी काउंसिल का मेयर भी आ रही थी, लेडी है, और दूसरे 1-2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आ रहे थे। फिर ये सारा चाय पानी होने के बाद उसने, जो स्टीव है, उसने जॉन ट्रेनर है मेयर का नाम, अब तो रिटायर्ड हो लिए, उनको बुला लिया। हम एक कमरे में चले गए और स्टीव बोला, जॉन जो तूने बात बोल रही थी ना कि काउंसिल में कोई इंडियन भी होना चाहिए, बोला हमारी तरफ से सुरेंद्र है। अच्छा, हाँ, उन्होंने आपको प्रमोट किया वहाँ पे। हाँ, फिर मैंने बताया, जॉन इफ यू रिमेम्बर वी मेट बिफोर। बोला हाँ सुरेंद्र, मुझे याद है, तूने मुझे टैक्सी में छोड़ा था और 1 साल के बाद मिले थे हम। तो बोला फिर तूने कांटेक्ट ही नहीं करा उसके बाद। माँ जी कोई काम तो था नहीं, यहाँ इंडिया के तरह तो है नहीं कि आप मेंबर पार्लियामेंट को जानते हो, ये काम करवा लोगे वो करवा लोगे। यहाँ तो साफ सुथरा सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू जो आप, हाँ, उसके अनुसार ही आप कोई काम होगा। तो ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं। मैं इस चक्कर में मैं मिला नहीं। बोला कोई बात नहीं, अगर तेरा इंटरेस्ट है, अगली साल चुनाव होंगे तो मैंने बता दिए। चुनाव जैसे ये अक्टूबर में अपनी दिवाली आवा है ना, अक्टूबर के महीने में ही वो था। अगले साल फिर 2018 में वो चुनाव होने थे। उसके दौरान भी मैंने बीच में कभी संपर्क नहीं करा। जब चुनाव आ गए ना, मई जून के आसपास डिक्लेयर होया करें भाई इलेक्शन होंगे काउंसिल के, हाँ, उसके बाद मैंने उसको कॉल करी, जॉन को नंबर तो दे रखा था। कॉल करने के बाद मैंने बताया जी मैं सुरेंद्र, ऐसे ऐसे मैंने आपको छोड़ा था और फिर अपने स्टीव के ऑफिस में मिले थे। हाँ सुरेंद्र हाउ आर यू, वो बातें हुई। माँ जी मैंने और कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादा इतनी बात भी नहीं हुई। माँ जी आई एम रेडी फॉर इलेक्शन, माँ काउंसिल के इलेक्शन हैं। इतनी बात कहते जॉन बोला सुरेंद्र आई एम वेरी बिजी, आई विल कॉल यू बैक। मेरा न्यू हो गई, वहाँ इलेक्शन का नाम ले दिया। अरे भाई गई भैंस पानी में है। माँ फोन इस चक्कर में काट दिया। इंटरेस्ट कौन दिखाया? हाँ, आपने न्यू लग गया। मैंने तो न्यू लग गया। उसके बाद वहाँ भाई थोड़ा तो दिमाग चकराया। 1 घंटे बाद कॉल आई मेरे पास। कॉल आई तो बोला सुरेंद्र, माँ यस सर। बोला मैं जॉन ट्रेनर बोल रहा हूँ। और माँ जी हाँ। बोला सॉरी मैं बिजी था। बोला सुरेंद्र तेरा जो नाम है फेसबुक पे सुरेंद्र सैल है और यहाँ वोटर लिस्ट में सुरेंद्र पाल है। बोले 2 नाम क्यों कर से हैं? अच्छा, मैं भी हैरान। मैं यार मैंने सर्च कर लिया इतना सारा। वो 1 घंटा बिजी नहीं थे वो। उसने मेरे बारे में सर्च कराया फिर और बोले ये चैल हुए है ना, ये तो जाट जो कास्ट होती है उसके हुए हैं। माँ जी ये हाँ बिल्कुल, और जाट हैं ये, आर्मी में भी फौज वगैरह में काम करते हैं, ये खेती बाड़ी करते हैं। माँ जी बिल्कुल। बोला ये जो नाम है सुरेंद्र चैल फेसबुक, माँ जी ये तो मेरा सरनेम है, लेकिन मेरा एक्चुअल नाम सुरेंद्र पाल चैल है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं है, इसलिए मैं अपना जो सरनेम है वो मेरे नाम के साथ लगा रहा हूँ। हालांकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया मामा ने मास्टर जी का नाम जो है ना, मेरा नाम नहीं जान दे। मैं फेसबुक ते न्यू बेरा पट गया यो मास्टर जी सुरेंद्र चैल है। मैं ये कारण था, सुरेंद्र पाल से ये नहीं पता चला रहे कि यो पाल है कौन है।
मैं तो उस चक्कर में लगा रखा है, मेरे डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं है। बोले अच्छा ठीक है। और जब मैं उनसे बात कर रहा था ना, दूसरे फोन पर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जो, उनके दफ्तर से भी मेरे पे कॉल आने लग रही। उनने मेरे द्वारा फोन करने से पहले वहां भी बता दिया। अच्छा। और ये बोला कि स्टीव मैं बहुत खुश हूं आज। स्टीव बोला क्या थे? बोला सुरेंद्र इलेक्शन खातिर तैयार हो गया। अच्छा। देखो यहाँ ये चीजें मतलब हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। मत देखो मैं इलेक्शन के लिए तैयार ही होया हूँ और अगले खुश हैं। जब वो उनकी बात, मेरी बातचीत सारी होली, बोला सुरेंद्र कोई नहीं, मैं तेरे घर आऊँगा और एड्रेस भेज दे मेरे पास, और वहाँ बैठ के चर्चा करांगे और बताऊंगा। माँ जी मन ने नहीं ABCD का ही बेरा, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ लगा लो यहाँ की पॉलिटिक्स में। बोला कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता ना करे। वो जब उनसे बातचीत होली, फिर मैंने वो MP के ऑफिस से कॉल आने लग रही थी, उनका जो असिस्टेंट था, मैंने उनको कॉल करी बाद में। वो ट्रायन है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, जो उसका जो PA लगा लो। और तो बोला सुरेंद्र तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहा। माँ जी फ़ोन तो मैं, वो जॉन से मेरी बात हो रही थी ऐसे ऐसे मेयर साहब से। बोला अच्छा, बोला आज तो जॉन ट्रेनर बहुत खुश था। मन जॉन ट्रेनर खुश था? बोला हाँ तू इलेक्शन खातिर तैयार हो गया। बोला स्टीव भी खुश है। अच्छा हाँ, मतलब मेरे ये बात बिल्कुल भी नहीं जची कि यहाँ देखो ये सिस्टम है। ना आपको उनके गोद के, ना उनके जात ना के, मैं उनके बिल्कुल ना देश का। जॉन ट्रेनर था वो इंग्लैंड से आया हुआ है, जो स्टीव था वो ग्रीक से आया हुआ है, और मैं इंडिया से आया हुआ हूँ। और मेरा कोई इतना बैकग्राउंड भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी तो फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में तो ये है कि आप एक PR ले लो और बच्चों की पढ़ाई करवा दो। सेकंड या थर्ड जनरेशन पर आप सोच सको हो। और इससे पहले की एक कहानी और बताऊं मैं, कि जब 2007 में गए थे ना, 8 में, आपने यहाँ भी खबर सुना करते, उन खबरों में ये आ करते इंडियन पे अटैक हुए हैं, ये हुए हैं, वो हुए हैं। वो मतलब बिल्कुल 99% झूठी चीज़ होया करती। हमारे आपस में कुछ लड़ा करते या कुछ और वो होया करता, और वो बदनामी करा करते उनकी। क्योंकि यहाँ ना तो मीडिया को सच्चाई का पता था, क्योंकि जब अटैक होया करते तो मारे दौरे भी वो आया करते घर वाले के कि ठीक है तुम माँ, ठीक हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है माँ, हमने तो इंडिया तो बेरा पाटा है कि मैं हो रहा है माँ, कुछ भी नहीं। ये आपस में बता दिया ना, अच्छे बुरे लोग सब जगह हुए। अगर मान लो कोई गोरा रहे, हम आपस में लड़ रहे हैं, अब गलती तो हमारी भी हो सकती है ना, किसी की भी हो सकती, ठीक है ना, वो किसी की भी हो सकती है। दो शराबी हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लड़ रही है, तो वो किसी की भी गलती हो सकती है। तो उस तरह की बातें थी। तो उसमें क्या होया, गवर्नर ने एक मीटिंग बुला ली, और उस टाइम तो मैं ड्राइवर वेलफेयर कमेटी का वही मेंबर था, बन गए थे। हाँ, तो थोड़ा एक्टिव था। तो जब गवर्नर ने मीटिंग बुलाई, मेरे पास भी लेटर आया, बिल्कुल पर्सनल, अच्छे तरीके से। यहाँ तो सोच भी नहीं सकते। पहली तो बात, आम आदमी है, घर गवर्नर का लेटर आवा ही आवा कोई नहीं है, DC का भी कोई नहीं आवा, गवर्नर तो बहुत बड़ी बात है। तहसीलदार की भेजने होंगे तो वो भी नहीं भेजा आम आदमी दौरे हैं। मेरे दोहराया तो मैं देखो वहाँ इसमें पुलिस कमिश्नर, मल्टी कल्चरल मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग उस मीटिंग में, और वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर भी बुला रखा है। मन्ना होगी वहाँ ये गलती तो नहीं आ गया। मन्ना अपना जो ईरानी दोस्त है जिसकी मैं टैक्सी चला रहा था, मैं अमीर इस तरह बात है। बोला हाँ तू एक्टिव है कम्युनिटी में, तो तेरे को इसलिए बुलाया है, और इंडियन हाई कमिश्नर ने भी आना था। मैं उस मीटिंग में वो था, थोड़ी एक्साइटमेंट भी, फिर मैं वहाँ मैं बोल दूंगा कि मैंने बेरा तो कोई नहीं कि मैं थोड़ी तैयारी बिठाई होगी। तैयारी भी मत, तैयारी तो कही थी, बस नहीं होता, कोट पैंट प्रेस करना था, टाई लेनी थी। तो तैयारी तो के करें जब हमने बेरा ही नहीं। तो मैं उस मीटिंग में 15-20 मिनट पहले चला गया। उसमें लिख रखा था पार्किंग नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं अपनी गाड़ी में गया तो पार्किंग में गाड़ी लगाई, 15 मिनट पहले चला गया। तो रिसेप्शन पर लेडी थी, वो बोले मीटिंग तो 9 बजे की है, आप तो 8:40 पे आ गए। और मैं क्या बताऊं कि मैं गवर्नर की मीटिंग में आने लग रहा, सपने में भी नहीं सोची कदे। तो तोप है वो है भाई, हरियाणा में हो तो गवर्नर की मीटिंग तोप मीटिंग में जाना है, तोप ही है ना। मैं मन मन में करूं,
मैंने तो न्यू बता दो, मैं तो रात नहीं आना हो रहा था, कदे लेट हो जाऊं हैं? तो वो बोली अगर 15 मिनट है अभी तो, या तो आप जो सेकंड डोर है लेफ्ट में उसमें मीटिंग है वहां चले जाओ, नहीं तो ये वेटिंग रूम है यहाँ इंतजार कर लो, अभी कोई नहीं आया है। माजी मैं तो मीटिंग उसमें ही चला जाऊंगा। मैं गया, वो ओपन था डोर, बोली जा सके वहां पे। उस कमरा में एक ही बंदा था। 15 मिनट बहुत घनी थी, मैं तो बहुत घनी पहले चला गया। एक बंदा था तो मैंने देखे वहां होगा जैसे अपने मेरे वर्गा कोई आ रहा होगा, क्यों मेरे वर्गा आ रहा होगा, या कोई अपने टेबल टाबल जो अरेंजमेंट करने लग रहा होगा, टेंट वाला होगा। मैं उससे पहले कदे गवर्नर तो मिला नहीं था कभी भी। नाम भी मैंने उस पर ही देखा था कि हाँ ये नाम है। उसने देख के और मेरे को देखते ही हेलो सुरेंद्र हाउ आर यू, यार कमाल हो गया, मैं इस बंदे से कदे मिला ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में है। और फिर उसने बताया कि मेरा ये नाम है और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। मैं महा भाई फद्दू बना हुआ है महा देखो 15 मिनट आया तो गया, माही अंग्रेजी में भी अपना हाथ टाइट है और माही भी या तो आज माँ मीटिंग के या तो फंस गए तो माँ वो भी इसके है कि मैं न्यू क्यों कहूँगा, क्यों फद्दू बनावा है हैं? वो बोला ये न्यू बता कि अपने पास है 12-13 मिनट, चाय ले होगा कॉफी ले होगा। माँ सर क्यों मजाक करो हो, माँ न्यू बताओ मन ने के बनाना है के करना है। थोड़ा थोड़ा जच भी गया कि हाँ गवर्नर है होचकर जैसे सुनी थी ऐसा सिस्टम है। माँ जी मैं अपने आप बना लूंगा। बोलो ना ना यू आर माई गेस्ट, अच्छा प्लीज लेट मी नो हाउ मच शुगर यू वांट एंड विच कॉफी यू लाइक। हाँ भाई कमाल हो गया, मैं तो मन मन में करूँ मजा 8 के ठाठ हो गए कदे सपने में नहीं सोची थी। मैं कई बार अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी कॉफी बना के देगा। हाँ मैं किसी से गया था बोला जब तुम जहाज में बैठे ना न्यू जरूर कहिए जाब के ले रहे है जीसा। वहाँ वो जहाज में इतना जीसा नहीं है जितना गवर्नर कॉफी बना के देगा हैं। तो उनने कॉफी बनाई और मैंने पता था जैसे अपना सिस्टम है वहाँ, जैसे अपना इंडियन हाई कमिश्नर भी है वो भी शायद लेट आवे क्यों जो भी सिस्टम में मेरे मन में न्यू था। आदत है ना लेट। हाँ आदत है, मैं इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग में मेरा था, लेकिन वहाँ जो इतने बड़े सब टाइम लेवल के हैं वो टाइम पे ही होते हैं। लेकिन मेरा था कि देखो गवर्नर पहले आ गया और क्या पता दूसरे लोग टाइम पे नहीं आए, लेकिन सारे टाइम पे आए भर गया। हाँ उस मैं यही था भाई देखो यहाँ अटैक वगैरह हुए हैं इंसिडेंट होते हैं, लेकिन वहाँ बदनामी होती है, ऑस्ट्रेलिया की बदनामी होती है और इन बातों में सच्चाई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करे हैं उसमें कुछ और पावे है कि अपने लोगों को समझाओ ऐसे अपनी बात रखी वहाँ पे। हाँ वहाँ वही था गवर्नर साहब ने और जो पुलिस कमिश्नर ये आए थे उनने यही बोला था कि कोई भी चीज़ आगे इंडिया या मीडिया को बताने से पहले उसकी सच्चाई को जान लेना जरूरी है। और ये इतना अच्छा कंट्री है कि यहाँ सबके लिए कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब इंसान हैं और जो योग्य होगा उसको जिसमें भी टैलेंट है उसको कोई नहीं रोक सकता। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है जी। जो बात बताई थी ना जिस जो गवर्नर की, मैं इस बात पे क्यों लेकर आया इस बात में कि देखो मेरा नाम रिकमेंड करा और जब मैंने बताया कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ मेरी जाति भी खोज ली और सारा सिस्टम कर लिया, फिर उस दिन पता चला कि हाँ वाकई में गजब का देश है कि एक बंदा इंग्लैंड का आ रहा है, एक ग्रीक का आ रहा है, मैं इंडिया तो हमारा कोई रिलेशन नहीं और उन्होंने कोई कुछ भी नहीं और सब कुछ नहीं और मेरा सब कुछ मतलब वो कर मैं मतलब न्यू तैयार कर दिया बोले इलेक्शन लड़ना ही लड़ना। तो उसके बाद क्या स्ट्रेटजी चली वो तो बताने की बातें नहीं हैं। तो जैसे कैंडिडेट हुए और मेरा मतलब इलेक्शन से पहले उन्होंने इतना सिस्टम वो कर दिया था, बढ़िया सिस्टम बिठा दिया, बढ़िया बैठ गया था और मेरा भी कॉन्फिडेंस था कि काउंसलर बन गए। हाँ मैं 2018 में नवंबर में तो उस जो आपका एरिया है उसमें एक तो मेयर बनता है। हाँ पूरी काउंसिल है, जैसे यहाँ जिला हुआ है ना जिले को काउंसिल बोल रहे हैं। अच्छा वो जिले को काउंसिल बोलते हैं। हाँ काउंसिल बोलते हैं। काउंसिल में मेयर और 7 वार्ड होते हैं, एक वार्ड से 2 काउंसलर बनते हैं। 2 काउंसलर तो 14 तो काउंसलर बने और एक मेयर बना। एक मेयर का भी डायरेक्ट चुनाव होता है जैसे अपने यहाँ चेयरमैन का होता है।
यहाँ तो अब शुरू हुआ है जो। हाँ अब शुरू होया है। पहले तो क्या था कि जो मान लो पार्षद वगैरह बनते हैं वो तो आप चुनते लोगों थे। के पास क्या पावर होती है? हमारे पास ये पावर होती है कि मेन तो ये है कि हमारी काउंसिल के अंदर क्या डेवलपमेंट करवानी है, क्या काम करवाने हैं। अच्छा। फुटपाथ बनाने हैं, गलियां बनानी हैं, कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, A to Z लाइब्रेरी काम का है, काउंसिल सारे करती है। मतलब काउंसिल का है। और काउंसिल का अपना बजट हुआ है जो लोगों से जैसे रेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हाउस टैक्स है ना, इसी तरीके से वहाँ टैक्स होते तो हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, घर की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से सब मतलब ईमानदारी से पे करते हैं ईमानदारी से सबको करना है। अच्छा। उसमें कोई चांस ही कोई नहीं है कोई बेईमाना पे नहीं नहीं करे। बचेगा। नहीं, बेईमाना हो ही नहीं सकता, हम्म किसी का भी नहीं बच सकता। बेईमानने का तो मतलब ही नहीं है कि जिसका जितना रेट्स होगा तो आप काउंसिल लोग रेट। जो मेयर और जो काउंसलर बनते हैं इनको वेतन भी मिलता है उधर? हाँ वेतन भी मिलता है। कितना वेतन मिलता है वहाँ पे? वो तो हर काउंसिल का अलग अलग है। अच्छा। ठीक है ना, किस काउंसिल का कितना बजट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। होता है। उसमें के क्या होता है, जैसे काउंसलर क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि क्या डेवलपमेंट करवानी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है या कम्युनिटी सेंटर बनाना है, सड़क बनानी है। हमारा जैसे अभी बजट का सेशन चला हुआ है, मैं जो आखिरी हमारी बजट की मीटिंग थी। अब तो फिर चुनाव का टाइम आ गया होगा आपका भी? चुनाव हमारे होंगे इसमें अक्टूबर और नवंबर में। फिर खड़े हो गए? अंताजा 20-22 तारीख को हमारी वोटिंग शुरू होगी। पोस्टल वोटिंग होती है, अच्छा। बाई पोस्ट, और 3 वीक वोटिंग चलती है। घर पे भेज दें? हाँ घर से घर सबके पास वो आ जाओगे कौन कौन कैंडिडेट है और किसको क्या प्रेफरेंस देनी है, 1 2 3 जितने भी हैं, कम से कम 1 और 2 नंबर डालने जरूरी हैं कि मेरा पहली पसंद का बंदा ये है X, दूसरा ये है Y, 2, क्योंकि एक वार्ड पे 2 काउंसलर बनने हैं। अच्छा। तो 2 तो कम से कम करने पड़ेंगे, अगर एक ही करा तो वो इनवैलिड वोट है। तो उसमें जैसे सबके पास वोट आ जाओगे तो 3 वीक का टाइम भी इसलिए है कि सारे डाल के और 10 तारीख तक वहाँ पहुँच जाओ बाई पोस्ट। और पोस्ट में भी जैसे लिफाफा है ना, वो प्रीपेड होता है, उसमें वोट डालो। तो आपके वार्ड में कितने वोट हैं? अराउंड 6000 वोट हैं। 6000 एक एवरेज निकालना ना तो हर वार्ड की, तो एक वार्ड में 6000 वोट हैं। तो अब फिर फाइट करोगे, है मन? हाँ मन तो पूरा है। अच्छा। बाकी टाइम बताओगा। बाकी आपकी पार्टी बताएगी, लेबर पार्टी? ना पार्टी नहीं, ये जो चुनाव होते हैं काउंसिल के उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं होता। अच्छा। सब अपनी मर्जी से कोई भी खड़ा हो उसके, पार्टी डिसाइड नहीं कर दी। अच्छा। किसी का भी इंटरेस्ट हो, मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं खड़ा होऊंगा, नहीं होगा तो 6000 वोटों जो वोटर हैं आपके, उनसे संपर्क में रहते हो आप उधर? हाँ अपने यहाँ रहते हैं नेता? वहाँ तो क्या है कि यहाँ की तरह ना तो जलसे होंगे ना रैली होंगी, कुछ भी नहीं होता। डोर नॉकिंग हुआ है, घर घर जाके कर लो, या आपके ब्रोशर वगैरह बना के लेटर बॉक्स में डाल दो। अच्छा। या अपना सोशल मीडिया का है, यही है। आप किसी के घरों पे कुछ नहीं चिपका सकते, किसी प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं चिपका सकते। पहले क्या था, इंडियन तो सारे ही जानते होंगे आपके एरिया में जितने रहते हैं? हाँ इंडियन तो ज्यादातर मोस्टली जानते ही है। वहाँ इंडियन का और किसी का इंटरेस्ट नहीं है खड़ा होने में? नहीं, पिछली बार भी जब मैंने चुनाव लड़ा उस टाइम भी 18-20 अपने इंडियन खड़े हुए थे, अलग अलग वार्डों से, इधर उधर से। हाँ लेकिन मेट्रोपॉलिटन काउंसिल है, एक तो रीजनल होती हैं, एक मेट्रोपॉलिटन शहरी, तो उनके अंदर मैं अकेला जीत पाया था, और कोई भी नहीं बना था। और साउथ ऑस्ट्रेलिया में मैं पहला हरियाणवी हूँ जो वहाँ जाके काउंसलर बना। चलो अब तो आप खैर पॉलिटिक्स में हो, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स में तो, और आपने हरियाणा की भी देखी है। कुछ मतलब सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो आप बताना फ़र्क क्या है। जैसे अपने यहाँ जो नेता होते हैं उनके यहाँ जिंदाबाद के नारे लगाने वाले होते हैं, पाँव के हाथ लगाने वाले होते हैं, वहाँ नेता ये इस तरह के जो हैं वो किस तरीके के होते हैं? वहाँ जो राजनीति ना बिल्कुल साफ सुथरी है। एक तो पैर के हाथ लगाने वाला तो सिस्टम है ही नहीं, और दूसरा कि हम किसी ने सर भी कह देना ना, वो कहोगा सर नहीं, नाम लेकर बोल। अच्छा। चाहे कोई भी हो, सर मतलब प्रीमियर हो, उसको ये मानना है कि थोड़ा ये ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट, हम तो रिस्पेक्ट देने की कोशिश करना ना, मतलब वो ये अपराधी वाले कि वो इस तरह का मतलब वो है नहीं कल्चर, नाम लेके बोलो। और वो नाम लेकर बोल लो। जैसे मैं पहली बार वो जॉन ट्रेनर मेयर था, मैंने, मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी ना कि भाई मेरी टैक्सी मेयर बैठा है, उससे बात कर रहा हूँ, मैं सर कह रहा, वो बोला नो आई एम नॉट सर, माय नेम इज जॉन ट्रेनर, यू कैन कॉल मी जॉन, नाम से। अब स्टीव है, स्टीव जॉर्जन, मैं हमेशा वो मेरे को सुरेंद्र कह के बोलेगा, मैं उसको मतलब स्टीव। नो वीआईपी कल्चर वहाँ, कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं है।
जो मुख्यमंत्री है वो भी अब प्रीमियर बोलते हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री को, वो भी अपनी गाड़ी खुद चला के जावे है। अच्छा। कोई ड्राइवर नहीं है, कोई गनमैन नहीं है, और MP है वो अपनी गाड़ी खुद चला के जाओगे। हमारी तो कहानी के है। एक ये अपना है ना, जैसे कोई सरपंच भी बन जाए गाँव का तो वो स्कॉर्पियो ले लेता है ब्लैक कलर की 1-1.5 साल में। हाँ। और ये जो नेता है उनको तो पूरी गाड़ियों की तामझाम। वहां पर नेता किस तरीके से रहते हैं? वहाँ पे पहला तो क्या है ना, एक जो गाड़ी वो चला के जाओगा ना, या तो वो चला के जाओगा नहीं अपने टैक्सी में जाओगा। अच्छा। दूसरी उसके गल्ला गाड़ी का मतलब ही नहीं। उसको मतलब सरकार कोई ड्राइवर प्रोवाइड नहीं करवाती? कहाँ ड्राइवर है, ड्राइवर की तनख्वाह कहाँ से आओगी? हम्म। वो तो पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक की सेवा के लिए है, और जो बजट है वो ही उसके ड्राइवर और गनमैन सिक्योरिटी पर लगा दें तो डेवलपमेंट तो कहाँ से होगी? वहाँ जो नेता हैं, जैसे अपने वाले नेता हैं, इनको बहुत खतरा होता है इनकी जान का। वहाँ कोई खतरा नहीं है उनकी जान का? बिल्कुल भी खतरा नहीं है, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। थोड़ा बहुत घर नहीं सिक्योरिटी, मिलता उनको बड़ी कोठी काठी सरकार चीफ की मिनिस्टर के पास भी कोई सरकारी घर नहीं होता, सिर्फ गवर्नर के पास सरकारी घर हुए है। तरफ? अच्छा। और किसी दौर कुछ भी नहीं होता तनख्वाह के सिवाय। उसमें गुजारा करो अपना। हाँ, उसी में करो। सब ईमानदारी से टैक्स देते हैं अपना। टैक्स ईमानदारी से देवे हैं। अच्छा, करप्शन है वहाँ पे थोड़ा बहुत? कोई खा करप्शन जाए? देखो, आम पब्लिक के लिए मैं बताऊं, जैसे दफ्तरों में यहाँ जाते हैं और किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं है। नहीं, बड़े लोग जैसे यहाँ या नेता, बड़े लोग नेता ये ठेकेदारों से खाते रहते हैं, इस तरह का ना, है? इस तरह का देखो हमारी नॉलेज में कोई है नहीं। अगर अंदर खाते कुछ होता हो या कुछ सिस्टम हो। यहाँ तो जो पार्षद बनते हैं वो भी ठेकेदार से पैसे ले लेते हैं। बिल्कुल, वहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे बताया ना कि मान लो हमारे कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना है, उसके लिए टेंडर आएंगे, वो ऑनलाइन भर देंगे, ठीक है, जो भी बिल्डर हैं। उसके बाद क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखेगा कि हाँ ये कितने टेंडर आ रहे हैं। फिर हमारी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें रखे जाओगे भाई इसने ये इतने पैसे में ये चीज़ देगा, ये इतने पैसे में ये देगा। तो जो सबसे कम रेट होगा ना उसको मिलेगा। ज्यादा चीज दे रहा हो उसको देगा। हाँ, जो बढ़िया दे रहा होगा और कम पैसे में दे रहा होगा। तो हमारा उन टेंडर को फाइनल करने में कोई योगदान नहीं होता। हमारा काम है कि हमने तो ये चाहिए कि हमारा बजट ये है, ये डिसाइड करना है कि ये काम करने हैं। उसके बाद जो इम्प्लीमेंट का काम करेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो मतलब जाजवान से ऑस्ट्रेलिया जाके आप खुश, मतलब जिंदगी में वो चीजें देखी हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी? बिल्कुल, मन ने कदे बता दिया ना, कदे सपने में भी नहीं सोची थी। पहले तो दुख था कि देश छोड़ कर गए हैं, लेकिन देखो ये लोग सुने हैं वो बुरा भी मान जाएंगे। बिल्कुल कति भर का भी दुख नहीं है, मतलब स्वर्ग में चले गए। अपना देश देखो कहने के लिए, और दिल में है कि हमारा देश महान है और बताया था और रहेगा। तभी तो आप आते हो और यहाँ पे। मेरी जन्मभूमि, जो मैं वहाँ कर्म भूमि पे जो अपने तो यहाँ के जो बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने पुढ़ने, वो संपर्क तो आपसे हो ही जाता होगा उनसे, तो ठीक ठाक मदद कर देते हो आप उनकी? हाँ देखो, सबसे एडिलेड सिटी है। एडिलेड में तो सबसे बड़ी मदद तो यही होती है, यहाँ से कोई भी जावे ना, उसने एक तो एयरपोर्ट पर तो कोई लेने वाला मिल जाए और उस दिन रहने के लिए उसको जगह मिल जाए। सबसे बड़ी मदद है ये। कोई भी नया बालक जावे। अभी आपने की थी एक बच्चे की, आप करते रहते हो इस तरीके? हाँ, मेरे पास मैं कम से कम 15 साल में, ज़्यादा नहीं तो मैं 500 बच्चों को एयरपोर्ट से लाकर अपना घर 2-4 दिन रखे, कोई महीना भी रखा, तो मैं लिस्ट बनाने लग जाऊंगा तो 500 बंदे निकले होंगे कि जो बच्चे गए हैं। ये तो बहुत बड़ी मदद होती है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी मदद जानने वाले आप हो, आप फिर उसको घर भी दिला सकते हो, आप उसका यूनिवर्सिटी का रास्ता भी बता देते हो, बहुत मदद होती है। हाँ बिल्कुल। और जैसे पंगाल साहब थे अपने, राज नारायण जी, वो गए थे 2018 में, अपने कॉमनवेल्थ गेम भी थे। उस टाइम भी राज नारायण जी वहाँ एडिलेड में आए। फिर हम कॉमनवेल्थ गेम में गए। हमारा जो अपना रोहतक का मायना गांव का ही लड़का अमित पंगाल, उस टाइम मेडल जीता उन्होंने। मेडल जीता और बड़ी खुशी हुई जब पता चला कि जो टीम जान लग रही है उसमें अपने अगर 100 एथलीट जा रहे हैं ना, 80 तो हरियाणा के थे। और ज्यादातर उनमें हरियाणा वाले में भी ये भिवानी, रोहतक, जींद, ये ज्यादातर तो इस तरह के थे। तो खिलाड़ियों से भी हमारा ये है कि जो भी देश के लिए कुछ करे है ना, उसके लिए हमारे लिए पूरा टाइम है। कोई मंत्री जावे, कोई सेलिब्रिटी जावे, हमारे पास उनके लिए कोई टाइम नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उनको तो पैर लग वहाँ भी हैं बहुत सारे कि
उनको रिसीव करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, उनके पास फंड की भी कोई कमी नहीं है, और उनके साथ सेल्फी लेकर फोटो खिंचवाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो आम आदमी अपने गांव के बालक जावे हैं और देश का नाम तो असली में वही रोशन करे है ना। हमारे बालका ने बॉक्सिंग में वहाँ बिल्कुल गदर मचा दिया, कुश्ती मचा दिया, और उनके साथ मिलकर मतलब कितनी खुशी हुई, कितना मजा आया। एक तो हमें मान लो कोई क्रिकेटर जावे, उसका गले तो फोटो खिंचवाने खातिर 2-2 घंटे बाट देखेंगे, अरे जरूरत के है। जो अपने स्टार तो ये भी तो है ना देश के लिए। एक बॉक्सिंग में अगर कोई मेडल लेकर आवे है 130 करोड़ में एक ही है ना, और जो मेडल लेकर आया। और क्रिकेट वगैरह में क्या है कि आपकी कितनी बढ़िया टीम है, कि मेरा बेकार सी टीम तार जी, लेकिन इस गेम में तो आपकी स्टेबिलिटी होगी ना, बिल्कुल, कि आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल हर मैच में देनी पड़ेगी, तो ही आप उसमें खेलोगे। असली स्टार तो वो हैं। सही बात है। तो दोस्तों ये थे जाजवान से सुरेंद्र चहल जी, जो एडिलेड में एक जगह पर काउंसलर हैं, और अब दोबारा चुनाव आने वाले हैं अक्टूबर-नवंबर, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ की पॉलिटिकल जो व्यवस्था है उस पर इनसे बात की है। ये भारत से गए हुए जो छात्र हैं हरियाणा से, उनकी काफ़ी मदद भी करते हैं भाई, और बड़ा दिल खोल के देसी भाषा में बड़ी अच्छी अच्छी बात सुरेंद्र जी ने बताई। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिभूमि पर आप आए और आपके अनुभव सुने, और हम तो कहेंगे कि आप वहाँ पे मेयर भी बनो एक दिन। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और हरिभूमि की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार।